नमस्कार। माँ शारदा एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज हिंदी का पाठ 3 कवित्व और सवैया के प्रश्नोत्तर। यह पाठ कवि देव ने लिखा है। कवि देव के लिखे हुए कवित्व और सवैया हैं। उसके प्रश्नोत्तर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस पाठ की कवित्व और सवैया की व्याख्या इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुलह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, देव जी ने श्री ब्रज दुलह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। ये सारे संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमावान हैं। देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। अर्थात उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। तो प्रश्न पूछा गया था कि ब्रज दुलह जो शब्द कवि ने कहा है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है और उन्हें, जिसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? तो कवि देव ने ब्रज दुलह शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है और वे पूरे संसार में सबसे सुंदर है और सबसे अधिक उज्जवल है और सबसे अधिक महिमा है, उनकी महिमावान है। देव के अनुसार जिस प्रकार मंदिर में दीपक होता है, मंदिर में दीपक से पूरे मंदिर में एक दीपक लगाने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कवि का कहना है कि श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में, पूरे संसार को कवि ने एक मंदिर बताया है और श्री कृष्ण को उस मंदिर में एक दीपक बताया है। कवि का कहना है जिस प्रकार मंदिर में दीपक से प्रकाश फैलता है और पवित्रता दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार में एक दीपक के समान है। उनमें उनकी ईश्वरीय आभा का प्रकाश पूरे संसार में पवित्रता का संचार करता है। पूरे संसार में उनके आभा से या उनके प्रकाश से पवित्रता फैलती है। अर्थात उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, उसकी जो अनुपम छटा, उससे, उनकी सुंदरता से पूरा संसार मोहित होता है, आकर्षित होता है। प्रश्न नंबर 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो पहले सवैये में से छांटी हुई लाइनें हैं। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को निकालेंगे। कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई। इस पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे वनमाल सुखाए। इस पंक्ति में प, व और ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें प आ रहा है पटपीत और व आ रहा है, व नहीं है इसमें, यहाँ व गलत दे रखा, व एक से अधिक बार नहीं है। और ह है हिये हुलसे, दोनों में ह है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा रूपक अलंकार पूछा है, सवैये में से रूपक अलंकार भी बताना है। तो रूपक अलंकार की है, पहली पंक्ति है मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। श्री कृष्ण की हंसी, मुख, श्री कृष्ण का मुंह चंद्रमा के समान बताया गया है। श्री कृष्ण के मुंह की जो समानता है, मुख को चंद्रमा के जैसा बताया गया है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से वनमाल सुखाई। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण है। देव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में तगड़ी या कमरबंद आभूषण है। यह मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, कृष्ण की चाल जैसे संगीतमय हो गई हैं। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर वस्त्र सुशोभित हो रहा है और इसी तरह उनके गले में पड़ी हुई वनमाला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र व गले में वनमाला धारण कर अलग ही शोभा दे रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है। इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। उक्त पंक्तियों में कटी किंकिनी पटपीत हिये हुलसे में क, प और ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास की अधिकता मिलती है। तो उक्त पंक्तियों में सवैया छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। तो ये पंक्तियां देव कवि द्वारा रचित है। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है और सवैया से ली हुई है। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान कर रहे हैं कवि, और कृष्ण के शरीर का, अंगों का और उनके आभूषणों का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। देव कहते हैं कि जो कृष्ण ने अपने पाँव में पायल पहन रखी है और कमर में कमरबंद या करधनी पहन रखी है, और जब वह चलते हैं तो इनकी बहुत मधुर, बहुत अच्छी आवाज़ आती है और कृष्ण के चलने से ऐसा लगता है, उनकी चाल संगीतमय लगती है। ऐसा लगता है कि उनकी चाल ही संगीतमय हो गई है। कृष्ण सांवले रंग के थे। सांवले शरीर पर पीला जो वस्त्र होता है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और इसी उनके गले में वनमाला है, और श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट, वनमाला और पीले वस्त्र धारण कर वो एक अलग ही सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, एक अलग ही शोभा दे रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है। इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। और उक्त पंक्तियों में कटी किंकिनी पट पीत हिये हुलसे में क, प, ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास की अधिकता है। जहाँ पर किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति की जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कोई भी शब्द एक से अधिक बार आ गया
कोई भी वर्ण, शब्द नहीं, कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आ गया वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क, प और ह शब्द आए हैं। उक्त पंक्तियों में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ये जो ऊपर पंक्तियां हैं यह सवैया छंद है। और इनके भाषा में छंद का मधुर रस मिलता है। प्रश्न नंबर 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। चौथा प्रश्न है, इसमें कवि ने जो कवित्व लिखा है उस कवित्व में, दूसरे वाले कवित्व में बसंत ऋतु का कवि देव ने बाल रूप में चित्रण किया है। इससे पहले कवियों ने बसंत का परंपरागत चित्रण किया है, लेकिन कवि देव ने बसंत को एक बालक बताया है और उसका वर्णन किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि बाल रूप का वर्णन और जो पहले परंपरागत वर्णन किए गए हैं उनसे ये बाल रूप वाला वर्णन किस तरह से अलग है या भिन्न है। तो इसका उत्तर है, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे कवियों ने जहाँ बसंत के मादक रूप को सहारा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है। पहले 2 पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट में कवि का कहना है, कवि बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र बता रहा है और इससे पहले दूसरे कवियों ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो बसंत ऋतु को सभी कवि कामदेव बताते हैं, कामदेव मानने की परंपरा चली आ रही। जितने भी कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं तो वो बसंत ऋतु को कामदेव बताते हैं और कवि देव ने बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र बताया है या बालक बताया है। और कवि कहते हैं बसंत के मादक रूप को सभी कवियों ने सहारा है, सभी कवियों ने बसंत के मादक रूप का वर्णन किया है और पूरी प्रकृति को कामदेव से प्रभावित या कामदेव की मादकता से प्रभावित बताया है। लेकिन इसके विपरीत जाकर देवदत्त ने कामदेव इस बसंत ऋतु को कामदेव की संज्ञा नहीं देके कामदेव के बालक की संज्ञा दिए और एक बच्चे के रूप में बसंत ऋतु को चित्रित किया है और सारी परंपरागत रीतियों से अलग जाकर उन्होंने कुछ अलग ही किया है। पॉइंट तीसरा, बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। तो तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि जो पहले कवि परंपरागत वर्णन करते आए हैं, लगभग सभी कवियों ने बसंत ऋतु के वर्णन में कहा है कि बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, नायक नायिका का मिलन होता है, झूले झूलते हैं। सभी कवियों ने ऐसा ही बताया है। जब बसंत ऋतु आती है तो ठंडी हवाएं चलने लगती है, झूले डल जाते हैं पेड़ों पर। लेकिन इसके विपरीत जाके देवदत्त ने कहा है, यहाँ जो प्रकृति का जो समय बदलाव होता है तो वहाँ पर देवदत्त कहते हैं प्रकृति को देवदत्त एक ममतामयी माँ के रूप में बताते हैं। इसमें बता रखा है कि प्रकृति जो बसंत रूपी बालक को संभालती है और लताओं की साड़ी, इसमें बता रखा है लताओं की साड़ी पहनकर कोई नारी बालक को संभाल रही है। तो यही ममतामयी माँ के रूप में कवि देव ने
प्रकृति को यहाँ पर दर्शाया है और बसंत को बालक बताया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। प्राकृतिक उपादानों में कवि ने पेड़ के नए पत्तों और फूलों और पक्षियों को भी बसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बसंत के बाल रूप का कवि देव ने वर्णन किया है वह जो इससे पहले जो कवि करते आए हैं उससे बिल्कुल अलग है। प्रश्न नंबर 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। इसमें बसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है और प्रातः काल होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। तो ये पंक्ति देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। कवि ने बसंत को एक बालक बताया है, वो भी राजा कामदेव का बालक बताया है और पूरी प्रकृति उसका लालन पालन करती है। और इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि बसंत ऋतु में सुबह सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और बसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताकर बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालनों में सोया हुआ है। और जब वह सोया हुआ है, जब सुबह होती है तो गुलाब के फूल चुटकी बजाकर उसे जगा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब बसंत ऋतु में सुबह सुबह प्रातः काल में ही चारों तरफ गुलाब खिल जाते हैं। जब गुलाब खिलते हैं तो वह बसंत रूपी बालक को जगाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? उत्तर, देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के सागर में निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। पहला, पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही है। दूसरा, देव की नजरें जहाँ तक जाती है उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। यूं प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे दे रहा है। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट है, धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है। उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। चौथा पॉइंट है, कवि देव जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के सारे तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभास को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, देवदत्त के अनुसार चांदनी में चांद के प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि का आभास प्राप्त होता है।
कवि देव ने चांदनी रात की सुंदरता को किन किन रूपों में देखा है? तो उत्तर है कि कवि चांदनी रात की सुंदरता को अपनी कल्पना के सागर में निम्न रूपों में देखता है। कवि ने यहाँ पर चांदनी रात की बहुत ही अच्छी कल्पना, बहुत ही सुंदर कल्पना की है। जब पूर्णिमा की रात होती है तो कवि का कहना है कि पूर्णिमा की रात में पूरी धरती और पूरा आकाश जो चांद की चांदनी फैली हुई रहती है, वो चांदनी पूरी धरती पर और पूरे आकाश में इस तरह फैली हुई है जैसे स्फटिक नाम की शिला, मतलब स्फटिक नाम का एक पत्थर होता है, क्रिस्टल, उससे जो रोशनी निकलती है दूधिया रंग की, वो रोशनी पूरे संसार में फैली हुई है और उससे पूरा संसार चमक रहा है। और कवि देव यह कहते हैं कि उन्हें वो जहाँ तक देख रहे हैं, जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है, जितनी दूर तक उनकी नज़र जा रही है, वहाँ तक बस उन्हें चांदनी ही चांदनी, मतलब चंद्रमा का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ दिख रहा है। और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरी धरती पर दही हो, दही का समुद्र फैला हुआ है और वो हिलोरे ले रहा हो। देवदत्त के अनुसार पूरा दही का समुद्र पूरे आसमान में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे पॉइंट में कवि कहते हैं कि जो चांदनी है वो जमीन पर बिखरी हुई है, धरती पर फैली हुई है और वह इस तरह से फैली हुई है पूरी जमीन पे, पूरे ऐसा लगता है कि फर्श पर किसी ने दूध की जो फेन होती है वो पूरे फर्श पर फैली हुई हो, ऐसे चंद्रमा की चांदनी धरती पर फैली हुई दिख रही है। और उसकी स्वच्छता वो दूध के झाग जैसे नजर आ रही है, वो इतनी स्वच्छ और इतनी स्पष्ट है कि दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। जैसे बुलबुला होता है दूध में और उस बुलबुले के अंदर से भी हमें नजर आता है, वैसे कवि का कहना है कि वो इतनी झीनी है और इतनी पारदर्शी है कि वो जो दूध की झाग फैली हुई इतनी पारदर्शी है, उसे हम स्पष्ट देख सकते हैं, उसमें से हम नीचे का फर्श स्पष्ट देख सकते हैं। कवि देव जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के सारे तारे नायिका का वेश धारण करते हैं। कवि का कहना है जब चांदनी रात में वह ऊपर आसमान को देखते हैं तो उसमें जितने भी तारे हैं वो सारे तारे कवि को एक नायिका के भांति लगते हैं। उन्हें लगता है कि जितने तारे हैं वो सभी नायिकाएं हैं। नायिका का मतलब कवि को एक किशोरी युवती के समान वो दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है वो अपनी पूरी सुंदरता की आभा से पूरे आकाश में अपनी सुंदरता को बिखेर रही हैं। पांचवें पॉइंट में कवि कहते हैं कि चांदनी रात में जो चांद है उसका प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि का आभास प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि चांद नहीं है, वो राधा है। कवि चांद को राधा मानते हैं और उन्हें चांदनी रात में चांद के प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि दिखाई देती है। जो चांद है उसके अंदर उन्हें राधा रानी की छवि, राधा रानी का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें कवि ने बता रखा है, हाँ, सभी कवि नायिका को चांद की उपाधि देते हैं और इसमें कवि ने चांद को राधा की या नायिका की उपाधि दी है। कवि का कहना है कि चांद राधा की परछाई है और राधा के अंदर से जो तेज निकल रहा है उससे चांद चमक रहा है। यहाँ चांद को राधा का प्रतिबिंब बताया है।